नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की धरती पे पहुंचे भी नहीं हैं और इनके दौरे का इम्पैक्ट असर वो साफ साफ दिखने लगा है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके एक बहुत ही करीबी मित्र देश ने यू टर्न ले लिया है कश्मीर को लेकर के। साथ ही साथ इस यात्रा को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करने वाले लोग और ये लुटियन पत्रकारों के गैंग के कलेजे पे भी छुरी चलना शुरू हो गई है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। कैपिटल टीवी लगातार आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस यूएस विजिट के ऊपर पल पल की खबर देता रहेगा, लेकिन अभी बात खबरों की खबर में करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अभी न्यूयॉर्क पहुंचे नहीं और पाकिस्तान को झटका लग गया। पिछली बार जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज के बीच ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि मोदी सरकार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटाकर इनके मानवाधिकारों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। और इसलिए जब तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो जब यूएन जनरल असेंबली में जब भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने बड़े ही जोर शोर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि ये मानव बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान के लाइन पे, यहाँ कत्लो गारत हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, तरह तरह की बातें। लेकिन मोदी के पहुंचने से पहले अर्दोगान के भाषण के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो मालूम चल रहा है कि उसने अभी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से ठीक 2 घंटे पहले जब उसने यूएन जनरल असेंबली में भाषण दिया तो वो यू टर्न ले लिया। उसने कहा कि ये जो कश्मीर का मसला है, उसने तमाम तरह की चीज़ें, तमाम मुद्दों को उठाया दुनिया भर की, लेकिन जब कश्मीर पे उसने बोलना शुरू किया, उसने ये कहा कि ये जो कश्मीर का जो मसला, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके आपस में इस मसले को सुलझाएं। मतलब ये कि ये तो पुनः मूसिको भव वाली स्थिति हो गई। जब से ये कश्मीर विवाद शुरू हुआ है, तमाम जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं, सारे लोग यही कहते आ रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मिलके आपसी बातचीत से मसला को सुलझा लें। लेकिन अब बातचीत करने के लिए रहा क्या? अगर कोई भी देश, कोई भी नेता ये कहता है कि आपसी बातचीत से पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर के मसले को सुलझाए, तो अब तो बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, उसे पूरी तरीके से हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने इंटीग्रेट कर लिया है। तो ये जो यू टर्न है, इससे पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है। मैं देख रहा था कि किस तरह के रिएक्शंस पाकिस्तान की मीडिया में आ रहे थे। मीडिया वहां पे बिल्कुल नाराज है कि आप हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट को क्या आप इस तरीके से टैकल करेंगे? पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार बदनाम करने में जुटी हुई है। और तो और जो टीमें ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर खेलने पहुंची हुई थी, इंडिया के कहने पे उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये वहां की मीडिया कह रही है। वहां यह कहा जा रहा है कि आप तो मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे नहीं और पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका देना शुरू कर दिया। इसमें एक बात और हुई, यूएन जनरल असेंबली के इस मीटिंग के दौरान एक प्रपोजल आया कि सार्क की मीटिंग बहुत सालों से नहीं हुई है, वहां सार्क देशों के जो साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, उसके सारे विदेश मंत्री आपस में बैठ के साउथ एशिया के बारे में कुछ चिंता, कुछ बैठक कर लें। पाकिस्तान ने यहाँ पे भी अड़ंगा लगा दिया। उसने कहा कि भाई इसमें तालिबान की सरकार के नुमाइंदे को भी बिठाया जाए, ये भी साउथ एशिया का हिस्सा है। हिंदुस्तान ने तो विरोध किया ही क्या, बाकी सारे मुल्कों ने, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इन सब ने बाकायदा मना कर दिया कि ये मीटिंग नहीं होगी। पाकिस्तान को वहाँ झटका लगा। मतलब ये डबल डोज पहले ही पड़ चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं और वहां पे जिस हिसाब से तैयारी की गई है,
जो बाइडेन के साथ मीटिंग होनी है, क्वाड लीडर के साथ बैठक होनी है, और प्रधानमंत्री मोदी जाते जाते उसकी सरकार ने दिल्ली में कह दिया है कि आतंकवाद ही प्राइमरी मकसद है। तालिबान और तमाम पाकिस्तान और चीन की जो नापाक हरकतें हैं उसके ऊपर एक बहुत ही कड़ा फैसला वो क्वाड देशों के बीच और जनरल असेंबली पूरी दुनिया में चीन और पाकिस्तान और तालिबान को बेनकाब करके वापस लौटेंगे। ये इनका ध्येय है, ये इनका एम है इस पूरे विजिट पे। इसलिए पूरी दुनिया की आज नज़र यूएन जनरल असेंबली में कौन नेता क्या बोल रहा है उस पर नहीं है। सबकी निगाह बनी हुई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो किस तरीके से दुनिया को लीड करते हैं इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। पूरी दुनिया की नज़र है और इसलिए ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, एक गोल्डन पीरियड है हमारे फॉरेन पॉलिसी के तहत, जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर एक टक लगा करके बैठी हुई है कि तालिबान का कैसे इलाज किया जाए। हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि ये हमारे कोर्ट यार्ड में है। ये साउथ एशिया का एक मसला है। साउथ एशिया का बिना किसी डाउट के लीडर हिंदुस्तान है और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। ये अब तक संकेत मिल रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात कि पूरी दुनिया में मोदी की तो वाहवाही हो ही रही है। अमेरिका में फिर से वही हिसाब किताब जो ट्रंप सरकार के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता था, जिस तरह से नमो नमो हर जगह, अमेरिका, न्यूयॉर्क, हर जगह होता था, वही फिर से देखने को मिलेगा। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी जो खास करके विपक्षी पार्टियां हैं उनको पच नहीं रहा। पच इसलिए नहीं रहा है कि कुछ दिनों पहले से ही, अभी तो विजिट आज तो वो टेक ऑफ ही किए कुछ देर पहले, लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान की जो लुटियन गैंग है, जो दलाल पत्रकार हैं, चाइनीज एजेंट और पाकिस्तानी आईएसआई से पैसे लेकर के हिंदुस्तान में बवाल क्रिएट करने वाले जो पत्रकारों की जो टोली है, इन्होंने तो आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था पिछले एक सप्ताह से। आप जाएं लायर वायर, ये क्विंट फिंट के ऊपर ये तमाम तरह के जो एंटी नेशनल गतिविधियों को हवा देने में जो लोग जुटे हुए रहते हैं, देश के दुश्मनों की दलाली में जो लोग जुटे हुए रहते हैं, उनमें आर्टिकल खंगालिए आपको मिलेगा कि जिसमें यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री तो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं, पिछली बार ट्रंप ने तो बहुत स्वागत किया था, जो बाइडेन तो मिलेंगे नहीं, जो बाइडेन मोदी से मिलना नहीं चाहते। वहां पे सरकार बदल गई है, डेमोक्रेट्स की सरकार आ गई है। डेमोक्रेट्स अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों का हत्यारा मानती है। गुजरात राइट अभी भी इनके दिमाग से उतरा नहीं है बुखार। ये इस तरह के गद्दार पत्रकारों की टोली हिंदुस्तान के अंदर में मौजूद है। ये रोना ही अपनी रोना, भाई क्या हो गया, मोदी जाएंगे इस बार तो वहां कुछ नहीं हो। ट्रंप तो बहुत से इनकी दोस्ती थी, और जब ट्रंप की सरकार थी, जब ओबामा की सरकार थी, तब ये बरखा दत्त वगैरह पूछती थी कि भाई अच्छा ठीक है, मीटिंग्स तो हो गई, बातचीत तो हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइंस नहीं बना। मतलब आप देखिए, कुछ जानवरों की जो पूंछ जो होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, उसको कितना भी कुछ कर दो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगी। और हिंदुस्तान में यही आर्टिकल मैं देख रहा हूं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के जो ट्रोल्स हैं, आम आदमी पार्टी की जो ट्रोल्स हैं, समाजवादी पार्टी के जो ट्रोल्स हैं, ये तथाकथित सेकुलर गैंग इसे बढ़ा चढ़ा के कह रहा है कि भाई अभी तो दौरा शुरू नहीं हुआ है और ये लोग छाती पीट के मातम मना रहे हैं कि दौरा फेल हो गया है, और ये मनोकामना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान फेल कर जाए। हिंदुस्तान फेल करेगा तो कौन जीतेगा? प्रधानमंत्री जो जिस एम के साथ, जिस एम्बिशन के साथ वो यूएन जनरल असेंबली में वो जा रहे हैं, क्वाड के लीडर्स के साथ जो बैठक करने वाले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ जो बातचीत करने वाले हैं, अगर उसमें प्रधानमंत्री मोदी फेल हो जाते तो जीतेगा कौन? जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा चाइना, जीतेगा तालिबान। तो ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा को असफल बनाने की मनोकामना करने वाले लोग, ये कौन हैं? ये चीन के दलाल हैं, पाकिस्तान के दलाल हैं, या तालिबान के नुमाइंदे हिंदुस्तान में चोंगा ओढ़ के घूम रहे हैं? तो इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में हो रही है। ये देश के वाकई गद्दार, जब इनको कहा जाता है कि भाई ये देश के गद्दार हैं, तो इनको मिर्ची लग जाती है। कहते हैं कि भाई हमसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्यों ना मांगे?
क्योंकि आप इस तरह की मनोकामना कर रहे हो कि प्रधानमंत्री फेल हो जाए, और जबकि हकीकत यही है कि चाहे वो अमेरिका की सरकार हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो तमाम दुनिया के वो देश जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चीन के खिलाफ हैं लेकिन आवाज नहीं दे पा रहे हैं, उनको आवाज देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसलिए पूरे देश की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री वहां जाएं और विजयी होकर वापस लौटे, यही देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे सही चीज साबित होगा। हमारी नज़र प्रधानमंत्री मोदी के विजिट पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।